हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम HPJOA की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जो पोस्टें निकली हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस, मतलब कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं, अक्सर आपको सुनने को मिलती हैं और आपको रिमेंबर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर जो है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक साइज़ के आधार पर, एक पर्पस के आधार पर, एक वर्क के आधार पर। ठीक है, अब जैसे कि हम फर्स्ट लेते हैं बेस्ड ऑन साइज़। तो 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर। फिर अगर हम लेते हैं बेस्ड ऑन दी पर्पस, ठीक है, कारण के हिसाब से लेते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन वर्क, अगर हम काम के आधार पर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आपको इस चार्ट को याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते कैसे हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेस्ड ऑन साइज़। साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें पहला पार्ट है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो एक कंप्यूटर लैब है, तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे, एक तरह से स्मॉल स्केल पे यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े से बच्चे ही उनको यूज़ करते हैं जो क्लास में होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल इन साइज़ और साइज़ में भी स्मॉल होते हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल होगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं और लैपटॉप बोल सकते हैं, जो लैपटॉप पे काम करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, लार्ज इन साइज एंड कॉस्ट मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। मतलब जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से साइज़ में भी बड़े होते हैं और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि मिनी और माइक्रो इनमें कन्फ्यूजन रहता है मैक्सिमम बच्चों को कि छोटा कौन सा है कंप्यूटर और बड़ा कौन सा है साइज़ में कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे छोटा कंप्यूटर है और जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से उसका साइज़ लार्ज है। ठीक है, और क्या है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोर्ट द मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम। मिनी कंप्यूटर क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक ही समय पे, मतलब एक ही समय पे एक से ज़्यादा यूज़र्स क्या कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से बड़ा होता है साइज़ में, और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव एंड वेरी बिग इन साइज़। ठीक है, बहुत महंगा होता है और सबसे बड़ा भी होता है साइज़ में। अगर आप कंपैरिजन करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में, तो सबसे बड़ा जो साइज़ होता है किसी कंप्यूटर का तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है साइज़ में, तो वो उसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट सपोर्ट्स मोर देन 100 यूज़र टर्मिनल्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या हो सकता है, ये 100 से ज़्यादा यूज़र टर्मिनल्स इसको यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लाइंट एंड सर्वर आपने सुना होगा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। क्लाइंट एंड सर्वर में क्या होता है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये हमारे पास। तो इसके साथ क्या होगा हमारे पास, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब जो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारा, ये जो सर्कल है हमारे पास, मान लीजिए कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, ये अदर कंप्यूटर्स क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे अदर कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे जुड़े हुए, ये अदर्स कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, ये सपोर्ट करता है मोर देन 100, मतलब ये 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अपने साथ जोड़ सकता है। और ये जो मेन फ्रेम है, जो बीच का जो सिस्टम है, ये मेन फ्रेम सिस्टम है। और ये क्या कंट्रोल करता है, इन अदर सभी कंप्यूटर्स के साथ जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इनको कंट्रोल करता है ये, ठीक है, मैनेजमेंट का काम करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एयरलाइंस, रेलवेज, रिजर्वेशन में इसको यूज़ किया जाता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट मीन्स सबसे फास्ट कंप्यूटर है ये, किसके कंपैरिजन में, इन सभी से, इन चारों में से सबसे जो तेज़ कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। और ये क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। अगर हम साइज़ की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे हैं, मिनी कंप्यूटर उससे बड़े हैं, और मेन फ्रेम जो है वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। बट जो सुपर कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है। पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि सुपर कंप्यूटर क्या है, फास्टेस्ट है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वेदर प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग और क्रिस्टल ग्राफिक में यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सुपर कंप्यूटर्स के, जैसे कि क्रेवन, पूछ लिया जाता है कि क्रेवन कौन सा कंप्यूटर है, तो ये है सुपर कंप्यूटर। और साइबर 205, परम। और जी ये परम जो है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि बनाया था सी टेक ने बनाया था, ये सी टेक कंपनी ने बनाया था। और ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इस चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है। ओके, तो बेस्ड अपॉन साइज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। मतलब कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं अगर हम उसको पर्पस के हिसाब से डिवाइड करें तो पर्पस के हिसाब से फर्स्ट क्या है, जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस में क्या होता है, यूज टू सोल्व द वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब जनरल पर्पस मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल स्मॉल डेटाबेस, कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग्स। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर, जैसे आप मान लीजिए कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। मतलब उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एक साइड गाने भी सुन सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, एक साइड वर्ड में काम कर सकते हो, एक्सेल में काम कर सकते हो, डोस में काम कर सकते हो। तो इस तरह से क्या है, हम उसमें जनरल काम कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे डाटाबेस भी बना सकते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। बट जो स्पेशल पर्पस होता है उसमें क्या होता है, यूज टू सोल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब इसमें हम सिर्फ एक ही तरह का काम कर सकते हैं, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड वर्ड का मतलब है कि हम एक ही तरह का काम कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के कोई भी काम नहीं कर सकते और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम को ही सोल्व कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर्स बने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ, जिनमें क्या होता है, एक ही प्रोग्राम होता है वहाँ पे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग का, लैंडिंग वाला प्रोग्राम ही चलता है उस कंप्यूटर पे, ठीक है। तो वो हो गए स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में हम क्या कर सकते हैं,
बहुत सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक पर्पस में हम किसी एक तरह की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन वर्क। वर्क के हिसाब से हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे। तो ये 3 टाइप में डिवाइड होगा। पहला होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज़। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है कॉन्टीन्यूसली चलता है। यहाँ पे जैसे एक फिगर भी दिया हुआ है हमारे पास, और ये क्या होती है? साइन वेव्स होती हैं इसमें। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल से इसको इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरी आवाज़ जो है आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एनालॉग सिग्नल हो रहा है। मतलब आप ये कैसी वेज से हैं? रेडियो वेव्स से जैसे आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन वॉइस जो है वो क्या किसका उदाहरण है? वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। मतलब ये साइन वेव्स पे चलती हैं। साइन वेव्स ऐसे होते हैं हमारे पास, ये ऐसे, ये जो डायग्राम है ऐसे चलती हैं साइन वेव्स हमारे पास, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के साथ, तो यूज़ द डिस्क्रीट वैल्यू 0 एंड 1। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो वैल्यूज़ यूज़ करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को, 0 और 1, ठीक है। हमारा कंप्यूटर भी 0 और 1 ही वैल्यू समझता है, जिनको हम बाइनरी वैल्यूज़ भी बोलते हैं, जो कि 0 और 1 है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है इसमें क्या होती हैं? स्क्वायर वेव्स होती हैं। स्क्वायर वेव्स होती हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ गया अप गया फिर नीचे आके डाउन हुआ। स्क्वायर वेव्स मतलब एक बारी ये 0 होगा, ठीक है, एक बारी यहाँ पे 0 होगा, ये यहाँ पे नीचे क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, और ये जो अप है यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 0 और 1 पे ही ये काम करता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। और जो एनालॉग कंप्यूटर है, तो इसका हम एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो और ये हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, ये पॉइंट हमारे पास 0 है। तो साइन वेव्स ऐसे चलती हैं हमारे पास। सॉरी अभी आ नहीं रहा सही से, इस तरह से चलती हैं। मतलब क्या करती हैं? ये नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, पर 0 पे नहीं रुकती हैं, ठीक है। 0 पे नहीं रुकती, इधर क्या होती हैं? ये पॉजिटिव है यहाँ पे अप को, और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से साइन वेव्स काम करती हैं। और 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल जो होती हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ इस तरह से लाई करती हैं। तो इनको स्क्वायर वेव्स कहते हैं, इनको साइन वेव्स कहते हैं, ठीक है। और एनालॉग का अगर एग्जांपल ले लें हम, तो ह्यूमन वॉइस जो है वो जैसे हम बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। और डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करता है 0 और 1 के कॉन्सेप्ट को। और जब हम इन दोनों को साथ में यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल को, तब ये हाइब्रिड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि स्पीड के बारे में देख लेते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो स्पीड जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे स्लो स्पीड होती है, मतलब सबसे कम स्पीड होती है, फिर मिनी की होती है, फिर मेन फ्रेम की होती है, और सुपर कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास, हमने जैसे पढ़ा भी, ये होता है फास्टेस्ट, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? फास्ट कंप्यूटर होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जो सबसे कॉमन फुल फॉर्म होती है वो पढ़ेंगे। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कंप्यूटर सब्जेक्ट को तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये आपको इसकी
जो फुल फॉर्म्स है ये याद करके रखनी है। अब नेक्स्ट है एनीएक। ये एनीएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक। आपको याद होगा जब हमने जनरेशन्स की थी तब ये हमारे पास कंप्यूटर्स के क्या थे, नाम थे। किस कंप्यूटर के? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के थे। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम्स थे हमारे पास। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, एनीएक। एनीएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसी तरह से एडवेक जो है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और यूनिवेक का मतलब होता है UNIV से बन गया यूनिवर्सल, और AC से बन गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हमारा जो है 120 मार्क्स का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फुल फॉर्म्स आने का, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत से अदर एग्ज़ामिनेशन में भी आती हैं। अब आपको इनको याद करना है। अब नेक्स्ट है IBM। IBM क्या है? हमारे पास एक कंपनी है, IBM कंपनी। ठीक है, जिसने कंप्यूटर को क्या करती हो, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है IBM कंपनी। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है AI। AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कहाँ पे यूज़ हुई थी हमारे पास? ये हमारे पास यूज़ हुई थी 5th जनरेशन में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने 5th जनरेशन में इसको यूज़ किया था। नेक्स्ट है SMPS। SMPS क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? स्विच मोड पावर सप्लाई। जी, जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो PS क्या होता है हमारे पास? एक पावर सप्लाई होती है जो कि CPU में होती है, जो पावर प्रोवाइड करवाती है मदरबोर्ड को और हार्ड डिस्क को और CD ड्राइव को, सबको पावर प्रोवाइड करवाती है SMPS। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का एक तरह से, तो आपको इसको भी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट है VDU। VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और नेक्स्ट है LED, लाइट एमिटेड डायोड। अब आपने सुना होगा LCD का नाम भी सुना होगा, LED का नाम भी सुना होगा। जैसे कि आप एग्जांपल पे ले लीजिए कि टीवी जो होता है वो LCD टीवीज़ भी होते हैं और LED टीवीज़ भी होते हैं। ठीक है, अब जो LCD और LED में क्या फ़र्क होता है? इसमें LCD में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है और इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें LED में डायोड यूज़ किया जाता है। अगर इसके हम थोड़े से डिफरेंस कर लें तो जो LCD होता है हमारे पास, ये क्या होता है? साइज़ में बड़ा होता है, बल्कि होता है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होती है? लेस होती है इसकी पिक्चर क्वालिटी हमारे पास एज़ कम्पेयर टू LED। LED की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा होती है पिक्चर क्वालिटी और इसमें लेस होती है LCD में। इसलिए बेटर कौन है इन दोनों में से? LED है। लिक्विड एम्बेडेड डायोड और लिक्विड लाइट एमिटेड डायोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास CD। CD मीन्स कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, आपने देखी होगी पहले पहले CD ही यूज़ करते थे, जब पेन ड्राइव्स वगैरह नहीं होते थे तो CDs यूज़ की जाती थी। उसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट होती है DVD, मतलब कि डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। अब CD और DVD में क्या फ़र्क था? CD में जो था हम लेस डाटा जो कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे हम। CD में लेस डाटा हम स्टोर कर सकते थे, बट इन केस ऑफ DVD हम क्या कर सकते थे? मोर डाटा इसमें स्टोर कर सकते थे। ठीक है, इसमें हम मोर करते थे
और इसमें हम लेस डाटा स्टोर करते थे। नेक्स्ट है MIPS, मीन्स मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब किस तरह से कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो उसके लिए ये डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है MIPS की डेफिनेशन, फुल फॉर्म। ठीक है, अब WWW, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट में यूज़ होती है। आपने देखा होगा आजकल जैसे सभी तो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है। जैसे हम लिखते हैं गूगल को, अगर हमें सर्च करना है तो हम उसमें सर्च बार पे लिखते हैं www.google.com। ठीक है, तो WWW क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। और ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट को चलाने के लिए कंपनीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप फ़ोन टेलीकम्युनिकेशन में ही देख लिए, टेलीकॉम में जैसे कि एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, फिर हम डाटा यूज़ करते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट है DOS, डोस की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये होता है सिंगल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है इसमें। मतलब एट ए टाइम हम डोस में क्या कर सकते हैं, हम एक ही काम कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, और नेक्स्ट है GUI का है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि हम जैसे अभी जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो जैसे ही कंप्यूटर को जैसे ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या होती है, हमें एक डेस्कटॉप दिखता है सबसे पहले। ठीक है, तो वो क्या होता है, डेस्कटॉप जो हम जिसको हम देख सकते हैं वो क्या हो गया, GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या हो गया हमारे पास, GUI हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास CPU, इसको तो सभी जानते होंगे, ये क्या है हमारे पास, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं CPU को, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है FDD की फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है input/I/O, मतलब इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट है HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है BIOS क्या होता है हमारे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये सिस्टम कब यूज़ होता है, जब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ऑन हो रहा होता है, तब इसको, ये क्या है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है बायोस, ये एग्जीक्यूट होता है, काम करता है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तब ये काम करना शुरू करता है। ठीक है, जब, और फिर उसके बाद आता है पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब हम बायोस चलता है तभी पोस्ट भी चलता है साथ में दोनों। और जो पोस्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि सभी सिस्टम जो हार्डवेयर हमने कंप्यूटर के साथ जोड़े हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो जुड़े हैं, वो सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या करती है, बायोस और पोस्ट जो हैं, ये दोनों चीज़ें चेक करते हैं कि कंप्यूटर में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई भी करप्टेड होता है, कोई भी कंपोनेंट या जो भी है करप्टेड आता है, तो एक बीप की आवाज़ आती है कंप्यूटर से एक। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बीप की आवाज़ आती है, मतलब वो फिक्स करते हैं। उस बीप की आवाज़ का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है जितनी भी करप्शन हुई है, करप्टेड फाइल्स हुई हैं। ठीक है, उनकी करेक्शन कर रहा है। फिर नेक्स्ट है USB, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और USB को तो आपको पता ही है, जैसे आपके पास जैसे चार्जर होता है, चार्जर के साथ एक डाटा केबल होती है, उसी को USB बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कहाँ यूज़ होती है, जैसे नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है, इंटरनेट चलाने के लिए मैक्सिमम यूज़ की जाती है। लैन जो है वो स्मॉल एरियाज़ में यूज़ की जाती है। स्मॉल इसका जो होता है वो एरिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी
कि मान लीजिए किसी कंप्यूटर लैब में आपके बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनमें आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो उसमें लैन यूज़ होगी, ठीक है, थोड़ी जगह के लिए, मतलब या तो एक बिल्डिंग में यूज़ होगा इस तरह से लिए। और मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब लोग लैन से थोड़ा बड़े एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शहर के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो मैन जो है, मैन नेटवर्किंग यूज़ होगी इसमें, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है वैन। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। मान लीजिए कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है, कि कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ठीक है, इंटरनेट की ज़रूरत भी होगी। और उस जब हम एक बड़े एरिया में जो होता है नेटवर्किंग बनाते हैं वर्ल्ड वाइड, मान लो अपने इंडिया कंट्री से किसी और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो वैन जो होता है नेटवर्किंग वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है ट्रिपल एल। ट्रिपल एल का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 यही लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब बाइनरी वैल्यू समझ में आती है कंप्यूटर को, ठीक है। पर आप यहाँ पे बोलोगे कि हम तो जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम तो जैसे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ A to Z जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में कंप्यूटर वो रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, उनको जो टाइप करते हैं, मान लो हमने A टाइप किया, तो वो क्या करता है, उस की को, जैसे A है उसको कन्वर्ट करता है पहले 0 और 1 की फॉर्म में, फिर उसको रीड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसी को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि जो हम यूज़र हैं, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो हमें समझ में आती है ये लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स हो गए, और जो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास, ये हमें समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जब कंप्यूटर ने उसको समझना होता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल पे, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास HTTPS। ये आपने देखा होगा, इंटरनेट तो आप सभी चलाते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट के जो URL होता है हमारे पास, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है HTTPS, टी HTTPS। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, S लग गया है, तो S का क्या मतलब है यहाँ पे, हाई पूरी जो फुल फॉर्म है सेम ही रहेगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और साथ में लग जाएगा सिक्योर, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हो कुछ वेबसाइट्स में, कि जो वो URL होता है आगे, उसमें क्या होता है, हमारे पास HTTP होता है, और कईयों में S लिखा होता है। जो S लिखा होता है जिसके HTTPS के साथ, वो क्या होती है, वेबसाइट सिक्योर होती है ज़्यादा। नेक्स्ट है KBPS, मतलब कि किलोबाइट पर सेकेंड। और नेक्स्ट है MBPS, मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। इसकी आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है। नेक्स्ट है IP किसको बोलते हैं हम, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं एक बार। अगली है हमारे पास HP आपने सुना होगा कि HP कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। HP क्या है, हमारे पास कंपनी है, HP कंपनी है जो कि HP के कंप्यूटर्स बना रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें, तो HP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ह्यूलेट पैकार्ड। ह्यूलेट पैकार्ड क्या है, HP की फुल फॉर्म है।
तो ये क्या होते हैं, ये HP कंपनी है जिसका जो नाम है इसके साइंटिस्ट के ऊपर ही रखा गया है, जिसने जो इसको इन्वेंट किया है। तो ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है USB। ठीक है, USB क्या होती है हमारे पास, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, जैसे USB केबल बोलते हैं हम जिसको, वही, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद से। नेक्स्ट है सिम, वही सिम जो आप अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, वही उसी सिम की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है RTS, मतलब कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग हम कहाँ पे करते हैं, हम फेसबुक पे भी करते हैं स्ट्रीमिंग, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। जब हम वीडियो, लाइव वीडियो बनाते हैं उस चीज़ को बोलते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग। और RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग की शॉर्ट फॉर्म है। WMV, ये क्या है, विंडोज़ मीडिया वीडियो। ठीक है, WMV क्या है, एक तरह की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब जैसे आपने मान लो वर्ड में कोई फाइल बनाई तो उसका DOX लग जाता है साथ में, .dox, डॉक्स फाइल बन जाती है हमारे पास। और अगर इसी तरह से अगर जैसे आपने HTML की फाइल लगाई तो आपके पास .html उसकी एक्सटेंशन लग जाएगी। तो उसी तरह से WMV भी क्या होती है, कि एक्सटेंशन होती है। ये किसकी एक्सटेंशन होती है, विंडोज़ मीडिया वीडियो की। WAV की फुल फॉर्म क्या होती है, वेव फॉर्म ऑडियो होती है इसकी, वेव फॉर्म ऑडियो। और साथ में क्या होगा हमारे पास, वीडियो भी होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे वीडियो भी होगा साथ में। नेक्स्ट है डॉक, जिसकी मैं अभी बात की थी। तो डॉक क्या होती है हमारे पास, डॉक की फुल फॉर्म होती है, डॉक्यूमेंट को ही हम डॉक बोलते हैं, ठीक है। और गिफ, गिफ क्या होती है, जैसे आपको पता है कुछ इमेजेस के साथ जो होते हैं गिफ लग जाता है एक्सटेंशन। तो गिफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म में से उनमें से एक है। ये मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। SBI में पूछी जाती है, क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और ये कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हमेशा रिपीट होती रहती हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कब यूज़ होती है, जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हम HTML को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्यूब, मतलब CRT, कैथोड रे ट्यूब है नेक्स्ट, ठीक है। ये भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है TCP, TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे 2G 3G डाटा हम चलाते हैं तब हम GPRS की बात करते हैं, जनरल, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट है GPS। आपने देखा होगा कि आप आजकल तो सभी मोबाइल फ़ोन्स में GPS होता है ताकि उनकी क्या हो सके, लोकेशन जो होगी ट्रेस हो सके, लोकेशन के बारे में पता चल सके। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास, जब हम नेट चलाते हैं तो जैसे हमने जो सर्च बार में कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मान लो हमने गूगल सर्च करना है तो हम लिखते हैं www.google.com। तो ये क्या हो गया हमारे पास, URL हो गया। URL को बोलते हैं हम जो क्या करता है हमारे पास किसी वेबसाइट तक हमें पहुंचाता है, ठीक है, URL होता है वो। वेबसाइट का जो नेम होता है, पाथ होता है, उसको हम URL बोलते हैं। अब नेक्स्ट है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और ये इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है AVI। AVI ये एक्सटेंशन है और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है।
और ये यूज़ होती है जहाँ पे हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसके साथ ये एक्सटेंशन यूज़ होती है। नेक्स्ट है JPEG। इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि जैसे आप कोई भी पिक्चर फ़ोटो जो होते क्लिक करते हो तो उसकी जब आप डिटेल्स चेक करोगे तो उसमें क्या आता है उसके नाम, पिक्चर के नाम के साथ में डॉट करके JPEG एक्सटेंशन लग जाती है। इमेज की एक्सटेंशन है ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है WMA। WMA किसकी एक्सटेंशन है? विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ठीक है, जो ऑडियो फाइल्स होती हैं हमारे पास, मान लो कोई सॉन्ग्स हैं, उनके साथ WMA एक्सटेंशन यूज़ होती है। जैसे सॉन्ग्स है आपके पास कोई भी है, उसके साथ डॉट करके WMA लग जाएगा तो मतलब वो विंडो मीडिया ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट है PNG। PNG भी हमारे इमेज वाली एक्सटेंशन है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये बहुत सारी ही जो हमारे पास फुल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है PDF। ये तो आपने सुना ही होगा PDF, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है BMP। BMP क्या होता है? बिटमैप इमेज। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन MS पेंट। जो BMP होती है, जैसे हमने MS पेंट पे अगर हमने कुछ काम किया और उसको सेव किया तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वाली जो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, वो होती है BMP। मतलब कोई भी इमेज है, डॉट उसके नाम के साथ में डॉट BMP लग जाएगा और सेव हो जाएगा, वो क्या कर देगी, MS पेंट फाइल को सेव कर लेगा। नेक्स्ट है WML, मतलब कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज DAT, मतलब डिजिटल ऑडियो टेप। नेक्स्ट इज UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को, ऑफिस में यूज़ करते हैं या कॉलेज कहीं भी यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या होता है UPS यूज़ करते हैं ताकि जब लाइट चली जाए हमारे पास तो हमारे पास एक पावर का बैकअप हो, मतलब हमारा सिस्टम एकदम से बंद ना हो जाए। मतलब UPS की वजह से क्या होता है, सिस्टम काफ़ी टाइम तक चलता है, आधा घंटा, कुछ 15 मिनट का पावर बैकअप देते हैं, उस तरह से UPS यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट होता है XML। XML की होती है फुल फॉर्म एक्सटेंडेबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि कहाँ यूज़ होती है, हमारे पास एक्सेल फाइल्स में यूज़ की जाती है XML एक्सटेंशन। अब हम कुछ जो है इसके MCQs कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड। जी, तो इसके MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते थे हमारे पास, किसकी सप्लाई पे काम करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कॉन्टीन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और नन ऑफ अबव। जी हाँ, तो हमने इसका पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स। ठीक है, इस पे ये काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो हमने पढ़ा नहीं था कि साइन वेव्स पे काम करता है, साइन वेव्स के बारे में पढ़ा था हमने, जैसे ऐसे है तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है साइन वेव्स, ये कॉन्टीन्यूसली चलती हैं। ठीक है, मतलब इसमें कहीं भी ठहराव नहीं होता। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली चलती हैं, ये रुकती नहीं है कहीं भी, ज़ीरो पे नहीं रुकती कहीं पे भी। ठीक है, तो ये क्या होती है एनालॉग कंप्यूटर, ये कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिजिटल डिवाइस, सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइस बिलो। इनमें से डिजिटल डिवाइस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्लॉक विद डायल एंड 2 हैंड्स, एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर की, तो जो स्पीड मीटर होता है ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, मतलब जो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जो उसमें स्पीड आती रहती है, हाँ स्पीड 40 हुई, 60 हुई, 50 हुई। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होती है, ये एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है हमारे पास।
और डिजिटल क्लॉक क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइस, ये तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि जैसे कि हमें पता है ये एनालॉग का एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ अब ऐसे ही कैंसिल हो गया। और क्लॉक विथ डायल एंड 2 हैंड्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, मतलब डिजिटल क्लॉक जो है डिजिटल डिवाइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर, उनको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में अभी ही स्लाइड में, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास हाइब्रिड। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द माइक्रो एंड मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, ये तो नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर इज सेम, कैसा है, स्पीड दोनों कंप्यूटर की सेम है, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ बोथ ऑफ दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें तो ऑप्शन दिख ही रहा था कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर होता है वो फास्ट काम करता है माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है, जैसे हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया था ये। जैसे कि मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, जैसे स्लाइड में हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या थी, माइक्रो कंप्यूटर की सबसे थोड़ी थी, फिर मिनी कंप्यूटर की थी उससे ज़्यादा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की, और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी थी, सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कंप्यूटर इज़ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर। इसमें ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है, तो ए इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है साइज़ में, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़ा साइज़ का कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास, सुपर कंप्यूटर जो होता है फास्टेस्ट होता है, पर इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसका भी साइज़ बड़ा नहीं होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इधर यहाँ पे होगा कि सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों ही मीडियम साइज्ड कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, ठीक है। और मेन फ्रेम सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और माइक्रो सबसे छोटा होता है। और अगर मिनी और सुपर कंप्यूटर में भी कंपैरिजन करें हम, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है ये किस में आते हैं, लार्ज साइज में आते हैं ये हमारे पास, ठीक है, लार्ज साइज में आते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर है हमारे पास वो किस में आता है, हमारे पास मीडियम साइज में आता है। तो इसका आंसर हो गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर इसका आंसर है। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज कंप्यूटर, तो इसका आंसर तो सीधा है, अभी हमने डिस्कस किया। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़े साइज का कंप्यूटर होता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। मीडियम साइज होता है मिनी कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये भी लार्ज कंप्यूटर होता है बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक, लैपटॉप, पाम, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर्स। ये नोटपैड, लैपटॉप किस कैटेगरी में आते हैं ये कंप्यूटर, ये पूछा गया है। फर्स्ट लिखा है डिजिटल कंप्यूटर, फिर लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर पोर्टेबल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर अगर हम बात करें तो हाँ ये सभी क्या है आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर,
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये नहीं आते, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर। ये देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब है एनालॉग और डिजिटल, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से कैंसिल हुए, डी और बी जो है हमारे पास वो कैंसिल होते हैं और बचते हैं ए और सी। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जैसे नोटबुक है, लैपटॉप है, पाम है, हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर्स हैं वैसे फ़ोन हो गए जैसे, ये क्या होते हैं, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पोर्टेबल होते हैं। जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, मान लीजिए कि पीसी होते हैं जिसके साथ सीपीयू लगा होता है, यूपीएस लगा होता है, कीबोर्ड माउस सब कुछ अटैच्ड होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, नोटबुक, लैपटॉप और इन सभी चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, पोर्टेबल कंप्यूटर, क्योंकि पोर्टेबल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से ले जाए जाने वाली डिवाइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट है टच स्क्रीन इज, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या होता है हमारे पास, इनपुट होता है, हाँ जी वो होता है इनपुट हमारे पास। और आउटपुट होता है, हाँ आउटपुट भी होता है कि जैसे हम टच करते हैं, कुछ कमांड देते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी शो हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है उधर ही। ठीक है, तो हम इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसका सी, मतलब ये दोनों इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से कंप्यूटर जो हैं क्लाइंट कंप्यूटर इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट है जैसे ऑप्शन हमारे पास मेन फ्रेम, फिर है मिनी कंप्यूटर और फिर है माइक्रो कंप्यूटर एंड फिर है पीडीए। सबसे पहले तो हमें समझना है क्लाइंट और सर्वर सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, सर्वर है। ठीक है, और क्लाइंट्स क्या हैं, सर्वर्स के साथ क्या हैं, क्लाइंट्स अटैच्ड हैं सारे। ठीक है, ये एक तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जैसे ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 3 है। क्लाइंट का मतलब कि आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स क्या हैं, अटैच्ड हैं किसी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, मतलब ये जो है हमारे पास ये है क्लाइंट कंप्यूटर, तो ये किस टाइप के कंप्यूटर हैं हमारे पास। तो इसमें पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नहीं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। सेकंड है मिनी कंप्यूटर, नहीं है ये। और माइक्रो कंप्यूटर, तो हाँ माइक्रो कंप्यूटर है ये हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, अकेले काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अगर मेन फ्रेम होता तो ये इस, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर होता है ये। मेन फ्रेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्वर है ये। मिनी कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो लार्ज होते हैं साइज़ में, तो वो क्लाइंट और सर्वर में काम नहीं करते हैं। इसमें क्लाइंट की तरह क्या यूज़ होगा, माइक्रो कंप्यूटर्स, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एनालॉगस कंप्यूटर, फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको भरना है इनपुट इज द फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट है बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म एंड ऑल ऑफ अबव। इनपुट फर्स्ट, अगर हमको देखें फर्स्ट इसको ऑप्शन को, तो इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, कि एनालॉग कंप्यूटर में होता है डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं,
जैसे जो हमने बात की थी साइन वेव में चलता है, कॉन्टीन्यूसली चलता है, तो उसको डिजिटल में नहीं करते हैं हम कन्वर्ट, क्योंकि डिजिटल में तो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, एक बार हाई जाएगा एक बार ही लो आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑप्शन तो इसका कैंसिल है। नेक्स्ट है इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो ये इसका उल्टा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, वो एनालॉग फॉर्म में ही होते हैं। नेक्स्ट है ए, फिर इन द ब्लैंक्स इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस इनमें से, फर्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड सर्वर। तो उसमें सीधी सी बात है, पहला ही हमारे पास ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, जो है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा है, कौन सा इनमें से माइक्रो कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम तो हो नहीं सकता, वर्क स्टेशन भी नहीं हो सकता, सर्वर भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा, पर्सनल कंप्यूटर इसका सही आंसर है। ओके, होप आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को और आपको इसमें से बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फुल फॉर्म्स आपको बताई गई उन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और क्लासिफिकेशन भी कंप्यूटर की पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।